हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस डिटेल लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, जहां पर हम कंप्लीट डिटेल में पूरे सिलेबस को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ओवरव्यू देखा है, कैसे हम इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ हमने इनटू दी नेक्स्ट लेक्चर हमने पढ़ा कि जो हमारे पास वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होते हैं, उसमें से फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर के पहले क्वालिटी पैरामीटर पे हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं, जो कि है हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब, जहां पर हम कंप्लीट डिटेल में पूरे सिलेबस को कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आज के पार्ट में हम क्या कवर अप करने वाले हैं। आज हम फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर में टर्बिडिटी के बारे में जानने वाले हैं। टर्बिडिटी फिर से हमारे पास एक फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर ही कहलाता है। कैसे हम इसको पढ़ना है, उसी को हम जरा स्टार्ट करना चालू करते हैं। पहले जरा देखते हैं कि हमारे पास टारगेट सीरीज में एईसी प्लस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम कंप्लीट टेक्निकल सिलेबस कवर अप कर रहे हैं ऑन यूट्यूब, जहां पर डेली 4 PM पर आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की क्लासेस मिल रही होंगी और डेली 5:30 PM पर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लासेस मिल रही होंगी। साथ ही साथ एवरी सैटरडे आपको लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा और डाउट सेशन भी वहीं पर एंटरटेन किए जाएंगे। जो आप पूरे हफ्ते मंडे टू फ्राइडे पढ़ते हैं, उसी के बेसिकली डाउट सेशन और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जाएंगे। वहीं पर संडे को हमारे मैराथन सेशंस रिलीज होते हैं, जहां पर हम अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मैराथन सेशन कंडक्ट करते हैं। दिस इज माय प्रोफाइल दैट यू कैन ऑलवेज रेफर टू। चलिए तो बात करते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर, टर्बिडिटी के ऊपर। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हो, आपको पहली इमेज में कंप्लीटली दिखाई दे रहा है कि ये क्लियर वाटर है कंप्लीटली। अच्छा, पहली इमेज में क्लियर वाटर मतलब क्लियर वाटर कैसे समझे? क्लियर वाटर है जब आप देख रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो आपको दिखाई दे रहा है कि इस ग्लास में पानी है और इस ग्लास के पीछे का जो आपका बैकग्राउंड है, वो बैकग्राउंड भी आपको यहां पर पानी के अंदर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जब आप इस इमेज में देखते हो तो इसमें भी पानी पड़ा हुआ है, लेकिन उस पानी के अंदर कुछ इंप्यूरिटीज हैं। अब ये इंप्यूरिटीज के थ्रू अगर आप पीछे का बैकग्राउंड देखना चाहोगे, वो बैकग्राउंड आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं दे रहा है, उसी पर हमें आज विचार करना। तो हमें कोई भी चीज जब दिखाई देती है तो वो क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि कहीं से उसके ऊपर लाइट आती है और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो इस पानी के पीछे क्या पड़ा हुआ है, उस पर लाइट गिर रही होगी और वो लाइट टकराकर इस पानी के थ्रू पास होते हुए हमारी आंखों तक पहुंच रही है। इसीलिए हम इस पानी के पीछे क्या है वो देख पा रहे हैं। और ये कब देख पा रहे हैं? जब वाटर कंप्लीटली क्रिस्टल क्लियर है, जब पानी में कोई गंदगी नहीं है, कोई इंप्यूरिटीज नहीं है तब। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर मैंने मेरे पानी के अंदर कुछ ऐसी इंप्यूरिटीज जो है वो इंड्यूस करा दी, इंप्यूरिटीज इंड्यूस करा दी मतलब ऐसी इंप्यूरिटीज जो कि हमारे पास कोलोइडल नेचर की हो, या पार्टिकल्स इतने छोटे हो, इतनी छोटी साइज के हो कि उन पर ग्रेविटी का इफेक्ट लग ही ना रहा हो। और इतनी छोटे साइज के पार्टिकल जिन पर ग्रेविटी का इफेक्ट लग ही ना रहा हो, तो वो नीचे बैठेंगे नहीं, लेकिन कंटिन्यूसली पानी के अंदर रैंडम मोशन कर रहे होंगे। और कंटिन्यूसली पानी में रैंडम मोशन करने से आपस में इतने ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन हो जाते हैं पार्टिकल के बीच में कि उन कोलिजन की वजह से इनके ऊपर एक नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और उस नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज जनरेट हो जाने की वजह से ये कभी भी नीचे बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बैठने की कोशिश में किसी ना किसी से टकराएंगे और फिर वापस एक दूसरे से रिपेल कर जाएंगे। तो इस नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज की वजह से हमारे पास ऐसे सस्पेंशन के अंदर कोलोइडल पार्टिकल्स हमेशा सस्पेंशन में देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर भी कई सारे ऐसे बहुत बारीक बारीक इंप्यूरिटीज हैं, जिनकी वजह से इस पूरे पानी के अंदर इतने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल कंटिन्यूस सस्पेंशन में हैं कि पीछे जो बैकग्राउंड है वहां पर कहीं से लाइट पड़ तो रही है, लेकिन वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर इस ग्लास तक भी पहुंच रही है, लेकिन ग्लास के अंदर से निकलकर हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि अंदर ऐसे पार्टिकल्स हैं जो या तो उस लाइट को रोक ले रहे हैं, या उस लाइट को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, या उस लाइट को उन पर टकराने के बाद स्कैटर कर दे रहे हैं, लेकिन वो उससे पास नहीं हो पा रही और वो हम तक पहुंच नहीं पा रही।
तो इसके पीछे बैकग्राउंड तो है लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अंदर ऐसे पार्टिकल जो लाइट के एक्सटेंट को या फिर जो लाइट को अंदर से पास ना होने दे या लाइट को एब्जॉर्ब या स्कैटर कर ले, ऐसी अब हमारे पास कोई भी वाटर सैंपल, कोई भी सॉल्यूशन जो उसके थ्रू लाइट को पास ना होने दे या लाइट को एब्जॉर्ब कर ले या लाइट को स्कैटर कर दे, ऐसी प्रॉपर्टी कहा जाता है टर्बिडिटी ऑफ वाटर। तो हमारे पास अगर देखा जाए, इट इज द एबिलिटी ऑफ वाटर और एक्सटेंट टू विच लाइट इज आइदर स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स, इतने छोटे, वेरी फाइन सच दैट दे रिमेन इन सस्पेंशन ऑलवेज, जो भी हमने जाना। पार्टिकल्स सच एज कोलॉइडल पार्टिकल्स विच आर सो स्मॉल, इतने छोटे दैट ग्रेविटी हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन देम, उनके ऊपर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट होता नहीं है। ड्यू टू वेरी लेस वेट दे रिमेन इन सस्पेंशन एंड ड्यू टू सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल दे एक्वायर नेगेटिव चार्ज ओवर देम, सो दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड हेंस रिमेन इन सस्पेंशन। वो हमेशा अपने आप को सस्पेंशन में ही रखते हैं, आपस में एक दूसरे को रिपेल करते करते रहने से कभी आपस में आ नहीं पाएंगे, कभी आपस में नीचे बैठ नहीं पाएंगे, एक्यूमुलेट नहीं हो पाएंगे और हमेशा पूरे पानी में बिखरे पड़े रहेंगे। उसकी वजह से लाइट उसके थ्रू पास नहीं कर पाती। तो सर, हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग के अंदर टर्बिडिटी पढ़ क्यों रहे हैं? अगर मान लो कि आपने कोई पानी सप्लाई करना चाहा, तो पानी किसको सप्लाई कर रहे हो? यार, जिस कम्युनिटी में आप रहते हो वहां पर म्युनिसिपल का पानी आता है ना, तो पानी तो म्युनिसिपल को ही सप्लाई कर रहे हैं। जब म्युनिसिपल के थ्रू पानी सप्लाई कर रहे हैं तो पानी जा रहा है लोगों तक, कंज्यूमर तक। कंज्यूमर आपका पानी जो है वो इनटेक करेगा और जब वो पानी कंज्यूम करने जाएगा, अगर उसे पानी इस तरह का मिलता है, क्या आपको लगता है कंज्यूमर ऐसा पानी यूज कर सकता है? कंज्यूमर हमेशा, हमें एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में दो पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है कि पानी में अगर कोई इंप्यूरिटी हुई, हम उस इंप्यूरिटी के बारे में तभी डिटेल में चर्चा करेंगे जब हमें उस इंप्यूरिटी से कोई दिक्कत है। दिक्कत किसी भी लेवल पर हो सकती है, आइदर वो कंज्यूमर को दिक्कत हो या फिर वो ट्रीटमेंट प्लांट वाले को दिक्कत हो। आप और हम एज एन इंजीनियर पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तो ट्रीटमेंट प्लांट में अगर ऐसी गंदगी वाला पानी आया तो हमें दिक्कत होगी। बहुत सारे ट्रीटमेंट प्रोसेसेस प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि हमारा ट्रीटमेंट प्रोसेस एक्चुअली में हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, किस तरह का ट्रीटमेंट करना है नहीं करना है, क्या करना है, कई सारी दिक्कतें हैं। साथ में इतने छोटे साइज के पार्टिकल है, अगर इनकी वजह से कहीं पर डिपोजिशन क्रिएट होता भी है, पाइपलाइन बहुत लंबी होती है। ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीटमेंट प्रोसेसेस बहुत सारे होते हैं, कोई भी इफेक्ट हुआ ट्रीटमेंट प्लांट की एफिशिएंसी गिर जाती है। एज अ इंजीनियर, एज अ साइट इंजीनियर, एज अ ट्रीटमेंट प्लांट इंजीनियर अगर आप हो तो आपके लिए कंसर्न बन जाता है कि अगर पानी में इस तरह की इंप्यूरिटीज हैं तो हमें पानी में से वो निकालनी पड़ेगी। दूसरी चीज, एज अ कंज्यूमर अगर बात की जाए, क्या कंज्यूमर ऐसा पानी यूज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर सकता। तो नहीं कर सकता, कंज्यूमर की साइकोलॉजी बन जाएगी कि हमारे पास ये पानी जो है वो खराब क्वालिटी का मिला है। पहली बात तो साइकोलॉजी बन गई। दूसरा हो गया कि हमारे पास जितना भी पानी कंज्यूमर तक पहुंच रहा है वो पूरा का पूरा पानी, अगर उसमें इस तरह की इंप्यूरिटीज है, अब ये इंप्यूरिटीज कहां से आई होगी? किसी भी तरीके से आ सकती है, चाहे वो ऑर्गेनिक सोर्सेज हो चाहे इनऑर्गेनिक सोर्सेज हो। बहुत सारी आप मिट्टी घोल दो पानी के अंदर, उससे टर्बिडिटी आ जाएगी, बहुत छोटे पार्टिकल रहे तो। कोई ऑर्गेनिक कंटेंट पानी के अंदर डाल दो तो भी हमारे पास पानी के अंदर टर्बिडिटी आ जाएगी, किसी भी तरीके से आ सकती है। और अगर ऑर्गेनिक कंटेंट की आई तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होने के चांसेस बन जाते हैं। ऐसा पानी रहा तो ट्रीटमेंट प्रोसेसेस अफेक्ट हो जाते हैं। तो ट्रीटमेंट प्लांट वालों को भी दिक्कत है, कंज्यूमर को भी दिक्कत है। हम हर वो क्वालिटी पैरामीटर पढ़ेंगे जो हमारे लिए कंसर्न है, चाहे ट्रीटमेंट प्लांट के लेवल पर हो चाहे कंज्यूमर के लेवल पर हो। तो हम पहले उस पैरामीटर के बारे में जानेंगे, फिर पैरामीटर को पानी में मेजरमेंट करने की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में जानेंगे कि इसको मेजर कैसे करेंगे, पानी में है कितना, अभी टर्बिडिटी है कितनी है, कैसे पता, कैसे बताएंगे कितनी है, मेजरमेंट करना सीखना पड़ेगा। हम एक चीज सीखेंगे वो है पैरामीटर, क्वालिटी पैरामीटर, फिर क्वालिटी पैरामीटर को मेजरमेंट करने के तरीके, फिर हम ये जानेंगे कि क्वालिटी पैरामीटर से हमें दिक्कत क्या है। अगर दिक्कत है तभी उसको पढ़ रहे हैं, वरना पढ़ते भी नहीं। तो हमें क्या दिक्कत है उससे हम वो जानेंगे, इंपैक्ट क्या है।
अगर हम ये जान लिए कि पहले क्वालिटी पैरामीटर क्या होता है, क्वालिटी पैरामीटर के इंपैक्ट क्या है, अगर हमारे लिए नुकसानदायक है तभी हम उसको मेजर करना सीखेंगे। मेजर करने का जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को कंपेयर करेंगे परमिसिबल लिमिट्स के थ्रू। अगर परमिसिबल लिमिट से कंपेयर करके पता चल गया कि यार ये तो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा आ रहा है पानी के अंदर, तो परमिसिबल लिमिट से ज्यादा अगर पानी के अंदर आ रहा है तो फिर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर परमिसिबल लिमिट से कम मात्रा में बहुत कम होती टर्बिडिटी तो हमारे पास हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये एक बेसिक सा हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो पहले समझते हैं कि टर्बिडिटी रॉड हमारे लिए टर्बिडिटी जो है वो इंपैक्ट क्या कॉज करती है। सेम एज सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करेगी। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट होगा, साथ में बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस हैं। बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस है। तीसरा है हिंडर्स द अदर ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। और क्या हो सकता है? तो अनदर प्रोसेस दैट वी कैन इमेजिन इज हमारे पास क्या, इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप, इनक्रस्टेशन ऑफ पाइप्स, ये भी देखने को मिल सकता है। अगर इतने इंपैक्ट है, इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो फिर मेजरमेंट करना सीखते हैं। अलग अलग मेथड्स है हमारे पास, टर्बिडिटी रॉड मेथड, जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, बेलीज टर्बिडिटी मीटर, नेफ्लोमीटर, हेलिप टर्बिडिटी मीटर। अलग अलग तरह के हमारे पास टर्बिडिटी मीटर्स हैं जिनके थ्रू हम पानी में टर्बिडिटी मेजर कर सकते हैं। और जब हम टर्बिडिटी मेजर करेंगे तो हर एक अलग अलग मेथड का अलग अलग प्रोसीजर होता है। हम एक एक करके सारी मेथड के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मूव करते हैं ऑन टू द वेरी फर्स्ट मेथड रेफर्ड एज टर्बिडिटी रॉड मेथड। टर्बिडिटी रॉड मेथड जो हमारे पास है वो किस तरह से काम करती है, जरा उस पर विचार करते हैं। हमारे पास ये आपको अगर इमेज, इफ यू आर एबल टू सी द इमेज वेरी क्लियरली, तो ये हमारे पास एक हमारी टर्बिडिटी रॉड होती है। ठीक है, पहले तो विचार कर लेते हैं कि करना क्या है। एक टर्बिडिटी रॉड है, इस रॉड की अगर आप यहां पर ये लेंथ देखेंगे तो ये आपको मिलेगी 230 mm के बराबर, मतलब 23 सेंटीमीटर की तो ये लेंथ है। और हमारे पास ग्रेजुएटेड टेप जो है वो अलग से हमारे पास 1220 mm के बराबर की, मतलब 122 सेंटीमीटर के बराबर की हमारे पास और ग्रेजुएटेड टेप है। ठीक है, इसी टर्बिडिटी रॉड के निचले हिस्से में यहां पर एक निडल लगी हुई है विच इज बेसिकली अ प्लेटिनम निडल। क्या लगी है हमारे पास? एक प्लेटिनम निडल लगी जिसका डायमीटर है 1 mm के बराबर, और वो हमारे पास 25 mm लंबी हमारी टर्बिडिटी रॉड, मतलब जो निडल है वो 25 mm लंबी रॉड है हमारे पास, और साथ में डायमीटर उसका 1 mm के बराबर। अब ये टर्बिडिटी रॉड से करेंगे क्या? विल बी एबल टू जज द टर्बिडिटी। हमारे पास हम किसी भी पानी के सैंपल की टर्बिडिटी पता कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द टर्बिडिटी रॉड। कैसे करते हैं? उसके लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? एक हमारा टेस्ट सैंपल होगा अननोन टर्बिडिटी का, जो हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्टेड फ्रॉम साइट, जो हम कलेक्ट करके लेकर आए, जिसकी टर्बिडिटी निकालना है हमें। एक स्टैंडर्ड सैंपल होगा जो नॉन टर्बिडिटी की होगा। किसने बनाया? प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट, जिन्होंने पहले टर्बिडिटी मेजर करी। अब स्टैंडर्ड सैंपल बनाने के लिए दो चीजें यूज हुई हमारे पास, सिलिका डाइऑक्साइड एज सिलिका पाउडर और 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर एज डिस्टिल्ड वाटर। तो ये हमारे पास, ठीक है, दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सैंपल। अब काम कैसे करेंगे? हाउ आर वी गोइंग टू वर्क ऑन इट? तो इसको इस तरह समझिएगा कि आपके पास एक टर्बिडिटी रॉड है, ठीक है। अब आपको किसी पानी के सैंपल का क्या करना है? टर्बिडिटी मेजर करनी है। तो टर्बिडिटी कैसे मेजर करोगे? आपने क्या किया? आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया आपने, और इस कंटेनर के अंदर व्हाट यू डिड इज आपने एक टर्बिडिटी रॉड इंसर्ट कर दी।
इस टर्बिडिटी रॉड के ऊपर आपको पता है कि ग्रेजुएशंस बने हुए हैं। ग्रेजुएशंस बने हुए मतलब यहां पर रीडिंग्स लिखी हुई है। ठीक है, रीडिंग्स लिखी हुई है यहां पर, और जीरो मेंशन्ड है यहां पर। 0 1 2 3 4 ऐसे करते 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 हम यहां तक चले गए। मान लो 20 तक हमारे पास रीडिंग आ गई। यहां पर एट द बॉटम पार्ट यहां पर हमारे पास लगी हुई है नीडल। ठीक है, जहां पर 0 है वहां पर लगी हमारी नीडल। अब हमें क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमारी जो टर्बिडिटी है पानी की उसे हमें जज करना है। तो यहां पर हमारी आई की पोजीशन है। ठीक है, हम इस आई की पोजीशन से इस टर्बिडिटी रॉड को देखने की कोशिश करते हैं। तो टर्बिडिटी रॉड में क्या देखने की कोशिश करेंगे, प्लेटिनम नीडल को देखने की कोशिश करेंगे। सर प्लेटिनम नीडल तो दिख जाएगी ना, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसे नहीं। क्या करना है उसके लिए, पहले तो हमें कैलिब्रेशन चार्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? कैलिब्रेशन चार्ट बनाना पड़ेगा। तो कैलिब्रेशन चार्ट बनाने के लिए व्हाट इज टू बी डन इज, आप इसके अंदर कुछ पानी जो है वो फिल करो। पानी कैसे फिल करोगे, आपको उसके लिए क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा। पहले आपने 1 लीटर का प्योर वाटर लिया। क्या लिया आपने? 1 लीटर का प्योर वाटर लिया। अब 1 लीटर के प्योर वाटर के अंदर आप क्या करते चले जाओ, आप कंटिन्यूसली ऐड करते चले जाओ अलग अलग क्वांटिटी ऑफ सिलिका पाउडर। तो इसको मैं यहां पर लिखता हूं कि हमारे पास सिलिका पाउडर इज added in 1 liter pure water and turbidity is measured as standard result। तो हमने पहले क्या किया, जब हमने 1 mg सिलिका पर 1 लीटर, जब हमने 1 मिलीग्राम का सिलिका पानी में डाला, क्या किया हमने, 1 मिलीग्राम का सिलिका हमने पानी में डाला, तो उस केस में व्हाट हैपेंड इज, कितने लीटर पानी में डाला? 1 लीटर पानी में डाला। वेयर इज 1 लीटर वाटर, ये रहा 1 लीटर पानी। ये 1 लीटर पानी आपने इस कंटेनर में फिल कर दिया। अब 1 लीटर कंटेनर में फिल करने के बाद आप क्या कर रहे हो, पानी के अंदर थोड़ा सा मटमेलापन तो आएगा। सिलिका पाउडर मतलब आप ये समझ लीजिए कि सिलिका मतलब आप समझ लीजिए रेत का पाउडर है, रेत है उसको पीस दिया, पाउडर बन गया। तो पानी के अंदर थोड़ा सा मटमेलापन आ जाएगा। इस पानी के अंदर अगर रॉड डुबो दोगे तो जो पतली सी नीडल लगी 1 mm के डायमीटर की, शायद अगर ऊपर ऊपर रहे तो दिख भी जाएगी, ज्यादा नीचे चले गए तो दिखना बंद हो जाएगी। तो हमें वही चेक करना है कि किस डेप्थ पर जाकर वो दिखना बंद होती है। तो उस केस में मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, मैंने 1 लीटर के प्योर वाटर के अंदर 1 मिलीग्राम का सिलिका डाल दिया और फिर टर्बिडिटी रॉड इंसर्ट करी। और टर्बिडिटी रॉड इंसर्ट करने के बाद मुझे यह पता चला कि कहीं से रोशनी आ तो रही है, कहीं से रोशनी आ तो रही है, और वो रोशनी इस नीडल को टकराकर हमारी आंखों तक पहुंच रही है। और जब वो हमारी आंखों तक पहुंच रही है तो हमारे पास हमें नीडल दिखाई दे रही है। अच्छा, इससे नीचे जाने के बाद नीडल दिखना बंद हो जा रही है। इससे जैसे ही मैं रॉड को नीचे करता हूं नीडल दिखना बंद। तो मैंने कहा कि यार मुझे ये नीडल बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं दिखाई दे रही, लेकिन हां 20 सेंटीमीटर की रीडिंग पे दिखाई दे रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने ये बोला कि जब मेरे 1 लीटर प्योर वाटर के अंदर 1 मिलीग्राम सिलिका होता है तो मुझे जो रीडिंग मिलती है
ठीक है, 1 लीटर प्योर वाटर, मुझे जो मेरी टर्बिडिटी रॉड में रीडिंग मिलती है वो है मेरे पास फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर के बराबर। किसी ने कहा इससे क्या होगा, मैंने कहा अभी टेस्ट प्रोसीजर का हमारे पास प्रोसीजर चल रहा है, तो किसी ने कहा कि इसमें अगर 2 मिलीग्राम का सिलिका डाल देते तो 2 मिलीग्राम सिलिका इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर, तो मैंने कहा थोड़ा सा मटमेलापन ज्यादा हो जाता, थोड़ा सा मटमेलापन ज्यादा हो जाएगा, तो अब मुझे ये नीडल इस डेप्थ पर दिखना बंद हो जाएगी, मुझे इसको थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, जैसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो रीडिंग कम होती चली जाएगी, ऊपर शिफ्ट करते हैं रीडिंग कम होती चलेगी। पता चला मुझे रीडिंग लेने पर कि मेरे एक मिलीग्राम का और सिलिका डालने पर मुझे सिर्फ 18 सेंटीमीटर की ही रीडिंग दिखाई दे रही है। फिर किसी ने कहा अगर 3 मिलीग्राम डालते तो 3 मिलीग्राम सिलिका डालता मैं 1 लीटर प्योर वाटर के अंदर, तो मुझे पता चल रहा है रीडिंग 15 सेंटीमीटर तक ही दिखाई दे रही है, इससे ज्यादा नीचे में लेके नहीं जा पा रहा हूं, मुझे दिखना बंद हो जा रहा है। जैसे जैसे मैं टर्बिडिटी बढ़ाते चले जा रहा हूं, मेरे पास मेरी नीडल, अब अगर मैंने 15 मिलीग्राम का सिलिका डाल दिया तो 15 मिलीग्राम मतलब बहुत ज्यादा मटमेलापन हो गया, मैं थोड़ा सा ही डुबोता हूं और दिखना बंद हो जाती है। कितने दिखना बंद हो जाती है? फॉर एग्जाम्पल 3 सेंटीमीटर पे। ये पूरा एग्जाम्पल क्रिएट किया है मैंने, स्टैंडर्डाइजेशन किया है। क्या किया है? स्टैंडर्डाइजेशन किया है। अब ये मेरे पास जो है वो कंप्लीट एक मेरा क्या बन जाता है, मेरा एक कंप्लीट चार्ट बन जाता है। दिस इज दी चार्ट दैट आई हैव। ठीक है, ये मेरे पास मेरा कैलिब्रेशन चार्ट बन जाता है। जो ये मेरा कैलिब्रेशन चार्ट है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे इसे समझा है कि ये मेरा कैलिब्रेशन चार्ट है। अब इस चार्ट को मैं हमेशा रेफर करूंगा। हमेशा रेफर करूंगा मतलब क्या? हमेशा रेफर करने का मतलब यह होता है कि कल को मैं साइट पे गया, किसी ने कहा पता करो कितनी टर्बिडिटी है, मैंने कहा एक काम करते हैं, पानी उठाया, 1 लीटर का पानी लिया, जितना भी पानी का सैंपल था उठाया, बीकर में डाल दिया, और बीकर में डालने के बाद क्योंकि साइड से उठाया सैंपल है उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ टर्बिडिटी होगी, अगर है बीकर में डाला, ऊपर से टर्बिडिटी रॉड तुरंत निकाली, इंसर्ट करना चालू करी, पता चला मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, व्हेन टेस्टेड ऑन साइट, हमने क्या किया, हमने टेस्ट सैंपल लिया, फिर हमने उसमें टर्बिडिटी रॉड इंसर्ट करी, और हमारे पास नीडल जो है वो दिखना बंद हो जाती है। नीडल डिसअपीयर्स एट 3 सेंटीमीटर डेप्थ। 3 सेंटीमीटर तक ही नीचे लेके गया और नीडल दिखना बंद हो गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं यहां से कंपेयर करता हूं, कंपेयर विथ कैलिब्रेशन चार्ट। तो कैलिब्रेशन चार्ट को जब मैं उठा के देखूंगा तो कैलिब्रेशन चार्ट मुझे यह बताएगा कि भाई आपके पास जो रीडिंग आई है, अगर 3 सेंटीमीटर पर ही दिखना बंद हो जाता है आपको, तो आप ये समझो कि आपके पानी के अंदर लगभग ये मान लो कि 15 मिलीग्राम के सिलिका पाउडर जितनी टर्बिडिटी है, तो डायरेक्टली उस टर्बिडिटी को आप रेफर कर सकते हो। जब हमने इसको कंपेयर किया कैलिब्रेशन चार्ट से, तो हमारे पास यहां से हम लिख सकते हैं हेंस वाटर सैंपल हैज टर्बिडिटी इक्वल टू 15 mg पर लीटर। 1 लीटर सैंपल में 15 मिलीग्राम तक की टर्बिडिटी है। ये हमारे पास हमारा क्या निकल कर आया है, टर्बिडिटी रॉड मेथड का क्राइटेरिया। ध्यान क्या रखना है, टर्बिडिटी रॉड में, टर्बिडिटी रॉड एल्यूमिनियम की बनी होती है, 23 सेंटीमीटर की होती है, और उसमें ग्रेजुएटेड टेप होती है जो कि 122 सेंटीमीटर की होती है। 25 mm लेंथ की हमारी प्लेटिनम निडल होती है जिसका डायमीटर 1 mm के बराबर होता है।
क्यों प्लेटिनम निडल इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव बन जाती है बहुत सारे अलग अलग मेटल से, तो इसका देखना बहुत आसान हो जाता है, कलर भी इसका अलग बनता है, जो कि हमारे लिए किसी भी सैंपल के अंदर देखना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारे पास टर्बिडिटी रॉड के लिए ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। टर्बिडिटी रॉड हमारी एक फील्ड मेथड है। फील्ड मेथड मतलब तुम फील्ड पे जाकर डायरेक्टली इसके लिए क्या कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो। आपको ये जरूरी नहीं पानी सैंपल लेकर आओ लैब में जाकर टेस्ट करो, नहीं, फील्ड पे टेस्ट किया जाता है। द स्टैंडर्ड यूनिट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑफ सिलिका डाइऑक्साइड इन द पाउडर फॉर्म इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर, जो कि एग्जांपल में मतलब एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है, ये हमें पता होना चाहिए। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विल बी पीपीएम, एमजी पर लीटर और एसटीयू। एसटीयू का मतलब होता है, एसटीयू रेफर्स टू सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। हमें ये यहां पर ध्यान रखना है कि पीपीएम और एमजी पर लीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जरा समझते हैं, ठीक है। हमारे पास पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। इसी का मतलब होता है 1 पार्ट इन 1 मिलियन। इसी का मतलब होता है 1 पार्ट इन 10⁻⁶ पार्ट्स। अब कैसे हमारे पास पीपीएम और एमजी पर लीटर दोनों सेम यूनिट होती है, हाउ, कैसे इसको समझे जरा, है ना। तो हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है, हाउ 1 ppm इज इक्वल टू 1 mg पर लीटर के बराबर। तो इसको समझने के लिए हम कॉन्सेप्ट यहां से जरा उठाते हैं कि एग्जाम्पल है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। और साथ साथ हमें यह पता है ऑल्सो 1 kg इज इक्वल टू 10⁶ मिलीग्राम और 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 10⁻³ लीटर्स के बराबर, राइट। चलिए, एक बेसिक चीज ये पता है, ठीक है। अच्छा, यहां से इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर रेफर्ड एज 1000 kg पर 1000 लीटर के बराबर, 1000 kg पर 1000 लीटर के बराबर कैन ऑल्सो बी रेफर्ड एज, आपके पास इसका मतलब यह होता है कि 1000 kg ऑफ वाटर हमारे पास 1000 लीटर के बराबर है, या फिर 1000 लीटर पानी का जो वेट है वो 1000 kg के बराबर है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास 1000 लीटर वाटर हैज 1000 kg वेट। इसी का मतलब होता है कि हमारे पास 1 लीटर वाटर हैज 1 kg वेट। मतलब हम 1 लीटर एंड 1 kg will have same resemblance। मतलब मैं कह दूं कि मेरे पास 1 लीटर पानी है तो तुम समझ जाओगे कि वो उसका वजन 1 kg होगा, और मैं कह दूं मेरे पास 1 kg पानी तो तुम समझ जाओगे उसकी क्वांटिटी लगभग 1 लीटर के बराबर होगी। तो मैं यहां पर इसको लिखता हूं, व्हाट डू आई राइट इट एज, यहां पर इफ आई से हमारे पास देयरफॉर 1 mg पर लीटर कैन बी written for understanding
that 1 mg पर 1 kg, लीटर और केजी का दोनों का रिजेम्बलेंस सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या 1 mg पर 1 kg, और इसी को लिखा जा सकता है क्या therefore 1 mg per 10 to the power 6 mg which can be referred as 1 in 10 to the power 6 which can be referred as 1 part in 10 to the power 6 parts, or we can refer it as 1 part in 1 million, or you can refer it as 1 parts per million. तो कैसे हमारे पास 1 mg पर लीटर, कैसे हमारे पास हमारा 1 mg पर लीटर आप उसे 1 ppm कह पाते हो, इसका एक बहुत ही सिंपल सा आपके पास ये कॉन्सेप्ट ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है, सिर्फ हमें समझ में आना चाहिए कि हमने कैसे इस रिलेशनशिप को ड्रॉ किया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आपने जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, या तो आप पार्ट्स पर मिलियन कह दो, या mg पर लीटर कह दो, या STU कह दो, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। क्यों सिलिका टर्बिडिटी यूनिट? क्योंकि सिलिका का इस्तेमाल किया गया है स्टैंडर्ड सैंपल को बनाने के लिए। अच्छा, सेम तर्ज पर हमारे पास हमारा जैक्सन टर्बिडिटी मेथड भी काम करता है। जैक्सन टर्बिडिटी मेथड के अंदर हो क्या रहा है, अल्टीमेटली होना क्या है कि आपकी जो लाइट है, आपके इस टर्बिडिटी रॉड के अंदर जो लाइट कहीं से आ रही है, वो लाइट जाने के बाद टकराकर तुम्हारी आंखों तक पहुंच रही है। अगर ये टर्बिडिटी रॉड की निडल और नीचे पहुंच जाती, तो और नीचे पहुंचने के बाद लाइट आती तो सही, लेकिन तुम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि अंदर कई सारे ऐसे पार्टिकल है जो इसको रोक लेते हैं। तो यहां पर जरा देखो टर्बिडिटी रॉड के अंदर, अब ये जो मेथड है हमारे पास जैक्सन टर्बिडिटी मेथड, ये हमारी एक लेबोरेटरी मेथड है। क्यों लेबोरेटरी मेथड है? क्योंकि यहां पर आपको एक कैंडल का इस्तेमाल करना पड़ता है, कैंडल में फ्लेम जलानी पड़ती है, और उसके ऊपर एक आपको ट्यूब रखनी पड़ती है, जिस ट्यूब में आप अपना सैंपल रखते हो, और फिर आंखें आपको ऊपर रखनी पड़ती है, जहां पर आप अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हो कि क्या आपको ये फ्लेम दिखाई दे रही है। सर ये फ्लेम क्यों नहीं दिखाई देगी? यार पानी गंदा हुआ, पानी में टर्बिडिटी हुई, तो ये फ्लेम मुझे दिखाई नहीं देगी। सिंपल सा फंडा है। तो होता क्या है, जैसे ही ये फ्लेम से रोशनी अंदर एंटर करती है, जरा इन एरोज को देखना, जस्ट ट्राई टू सी दिस एरोज। मैं आपको ये एरोज का इंडिकेशन देता हूं। ठीक है, यहां पर आपको ये पास ये एरो वर्टिकल दिखाई दे रहा है। ठीक है, दिस इज द वर्टिकल। फिर हम जैसे ही ऊपर उठते हैं, तो वर्टिकल के साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल भी हो जाता है। मतलब जो लाइट है, अब वो लाइट पार्टिकल के द्वारा स्कैटर भी कर रही है, और ऊपर उठते हैं तो ये स्कैटरिंग वाली लाइट बढ़ती चली जाती है। कौन स्कैटर कर रहा है? पार्टिकल स्कैटर कर रहे हैं। ठीक है, और ये लाइट बढ़ती चली जाती है, और ऊपर जाने वाली लाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, और ये लाइट बढ़ती चली जाती है, और ऊपर जाने वाली लाइट थोड़ी सी कम होती चली जाती है। क्यों? क्योंकि लाइट ऊपर जाना चाह तो रही है, लेकिन स्कैटर भी ज्यादा होते चली जा रही है। एक टाइम लिमिट ऐसी आएगी कि अब इसके बाद ऊपर जाने वाली लाइट, ऊपर ट्रेवल करने वाली लाइट खत्म ही हो गई, या तो सारे पार्टिकल ने पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर ली, या सारे पार्टिकल ने पूरी लाइट स्कैटर कर दी। तो हमारे पास अभी भी बात वही है। टर्बिडिटी कैसे मेजर करेंगे कि कोई सैंपल है, उसके थ्रू हमारी लाइट पास कर पाती है या नहीं कर पाती। तो इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास हमने क्या किया, हमारा एक कंटेनर लिया, ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब है हमारे पास, कंटेनर है, ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब है हमारे पास। यहां पर इसके अंदर हम हमारा सैंपल रखते हैं। ग्रेजुएटेड ग्लास ट्यूब है, रीडिंग लिखी है यहां पर। ठीक है, यहां पर रीडिंग लिखी है हमारे पास। रीडिंग जो है वो किस तरह से होगी हमारे पास, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते चली जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहां पर आपके पास जैक्सन टर्बिडिटी मेथड है, तो आपने यहां पर जो स्टैंडर्डाइजेशन है, वो स्टैंडर्डाइजेशन कंप्लीटली सेम है। जरा ध्यान समझिएगा, लैब मेथड है, ओनली यूज व्हेन टर्बिडिटी इज ग्रेटर देन दिस मच,
इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला है, स्टैंडर्ड सैंपल इज प्रिपेयर्ड सेम एज टर्बिडिटी रॉड। ये इंपॉर्टेंट है। टर्बिडिटी रॉड में जैसे प्रिपेयर करते हैं वैसे ही स्टैंडर्ड सैंपल प्रिपेयर करते हैं और स्टैंडर्ड सैंपल की टर्बिडिटी पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो हमारे पास यहां पर भी आप क्या करो, मान लो कि आपने यहां पर कोई सैंपल फिल किया, ठीक है, आपने कोई सैंपल फिल किया। सैंपल कहां से लेकर आओगे, पहले तो स्टैंडर्ड सैंपल बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड सैंपल में क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर का पानी का सैंपल लिया, उसमें मिलाया 1 मिलीग्राम का सिलिका, पूरा 1 लीटर पानी इसमें डाल दो। बहुत कम हमारे पास टर्बिडिटी होगी ना उसकी। ऊपर आंख की पोजीशन से देखो क्या दिखाई देगा, कंटेनर कहां तक भरना पड़ेगा, पता चला कंटेनर हमारे पास इस लेवल तक भर गया, ठीक है। और इस लेवल के भरने के बाद हमें और भर रहे हैं तो नीचे से लॉ दिखना बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया, कंटेनर में इतना सारा पानी भरा हुआ है, नीचे एक मोमबत्ती की लौ जल रही है, हमें बहुत मद्दी सी लौ दिखाई तो दे रही है, जैसे ही और पानी डाला लौ दिखना बंद हो गई। हमने कहा एक्सपेरिमेंट यही रोक दो और रीडिंग को नोट डाउन कर लो कि कितनी रीडिंग पर लौ दिखना बंद हो गई। हमारे पास वहीं से हमारा स्टैंडर्डाइजेशन बनता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन को जरा समझना। हमने क्या किया, 1 mg सिलिका इन 1 लीटर प्योर वाटर, जैसे हमने डाला और हमने कंटेनर में ये इसी कंटेनर के अंदर इमेजिन कर लो कि हमने वो क्वांटिटी डालना चालू करी। क्वांटिटी डल रही है, डल रही है, मोमबत्ती मुझे दिखाई दे रही है, डल रही है, डल रही है, मोमबत्ती मुझे दिखाई दे रही है, डल रही है, डल रही है, मोमबत्ती दिखाई दे रही है। हमारे पास पता चला कि मुझे इस लेवल तक दिखाई देती है। तो यहां पर मेरे पास रीडिंग है, मान लेते हैं 22 सेंटीमीटर के बराबर। इफ इट इज 22 सेंटीमीटर, तो मैं ये कहता हूं कि मुझे 1 mg का सिलिका डालने पर 1 लीटर की प्योर वाटर में 22 सेंटीमीटर तक मैं भर भी दूंगा तो भी मुझे क्या दिखाई देगा, मेरी लॉ दिखाई देगी। वहीं पर मेरे पास अगर मैंने क्वांटिटी को 2 mg सिलिका कर दिया इन 1 लीटर प्योर वाटर, मतलब क्या करना है, पहले टेस्ट खत्म कर दिया, 22 सेंटीमीटर पे देखना बंद हो गई, फिर आपने इस पूरी क्वांटिटी को बाहर निकाल लिया और जैसे ही बाहर निकाला फिर आपने उसमें 1 mg का और सिलिका डाला, फिर वापस से कंटेनर में डालना चालू किया। धीरे धीरे डाल रहे हो, 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 पता चला 19 सेंटीमीटर पे दिखना बंद हो गई। आपने कहा 19 सेंटीमीटर दिखना बंद हो गई, तो हमारे इस सैंपल की टर्बिडिटी अगर 2 mg सिलिका की है 1 लीटर प्योर वाटर में, तो हमें उसका इंडिकेशन 19 सेंटीमीटर पे मिल जाएगा। हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, हमने सेम प्रोसीजर फॉलो किया, करते चले गए, पता चला हमने यहां पर जो है वो 12 मिलीग्राम तक का सिलिका यहां पर ऐड कर दिया इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर। रीडिंग मुझे मिली यहां पर, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं समथिंग नियर अबाउट हियर, जो कि है मेरे पास कुछ 8 सेंटीमीटर की। तो मेरे पास मेरे पानी के अंदर अगर मैंने 1 लीटर प्योर वाटर में 12 मिलीग्राम सिलिका डाल रखा है और उस कंटेनर से पानी इसमें डालना चालू करता हूं, 8 सेंटीमीटर पे मुझे मोमबत्ती की लौ दिखना बंद हो जाएगी। और जैसे मोमबत्ती की लौ दिखना बंद होगी मैं कहूंगा टेस्ट कंप्लीटेड और मैं नोट डाउन कर लूंगा वो वैल्यू को। तो हमारे पास ध्यान रखिएगा 22 सेंटीमीटर पर आपको रीडिंग देखने को मिलेगी और वो रीडिंग क्या होगी उसको जरा नोट डाउन करते हैं। बाईस सेंटीमीटर पे आपके पास 1 mg पर लीटर टर्बिडिटी, 19 सेंटीमीटर पे 2 mg पर लीटर टर्बिडिटी, 8 सेंटीमीटर पे 12 mg पर लीटर टर्बिडिटी। अब आप क्या करोगे, आपने क्या किया, व्हाट यू नीड इज, आपने एक टेस्ट सैंपल लिया। आपने क्या किया, एक टेस्ट सैंपल लिया, वो तो स्टैंडर्डाइजेशन था, आपने यहां पर डाल दिया टेस्ट सैंपल। और टेस्ट सैंपल डालने के बाद व्हाट हैपेंड इज, हम टेस्ट सैंपल डाल रहे हैं और हमें ये 5 सेंटीमीटर पे, ठीक है,
जो कैंडल की फ्लेम है, फ्लेम stops to be seen at 5 सेंटीमीटर of कंटेनर रीडिंग। कंटेनर रीडिंग के 5 सेंटीमीटर दिखना बंद हो जाती है। हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कैलिब्रेशन चार्ट से, कंपेयर विथ कैलिब्रेशन चार्ट। तो कैलिब्रेशन चार्ट से कंपेयर करने पे पता चलता है, कैलिब्रेशन चार्ट कहां बना हुआ है, ये रहा। अगर देखो 1 मिलीग्राम की सिलिका है तो 22 सेंटीमीटर पे दिखना बंद होता है, 2 मिलीग्राम है तो 19 सेंटीमीटर पे, 12 मिलीग्राम है तो 8 सेंटीमीटर पे। ऐसे करते करते कुछ रीडिंग आई होगी। एग्जाम्पल इमेजिन कर लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर में दिखना बंद होता है, तो हमारे पास चार्ट सेज कि हमारे पास एग्जाम्पल के तो 18 सेंटीमीटर या 18 mg पर लीटर, 18 mg पर लीटर ऑफ टर्बिडिटी corresponds to 5 सेंटीमीटर ऑफ रीडिंग। सारी रीडिंग्स मैंने अपने मन से ली है तो उसको स्टैंडर्ड नहीं मानकर चलना है, ठीक है। अब ये जो कैंडल है, कैंडल जलाओगे तो ये लैब में ही कर सकते हो, इसलिए ये लैब मेथड है। चूंकि यहां पर होता क्या है कि आप टर्बिडिटी अपनी आंखों से देखने की कोशिश करते हो। अब आंखों से देखने पर क्या होता है, बहुत कम लेवल की टर्बिडिटी देख नहीं पाते हम। तो जैक्सन टर्बिडिटी मेथड हमारे पास, इट इज यूज ओनली व्हेन टर्बिडिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 25 ppm। एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि जो वाटर सप्लाईज होती है, उन वाटर सप्लाईज के केस में हम ज्यादा टर्बिडिटी वाला पानी भेज नहीं सकते, और वो वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास बहुत छोटी। तो 25 ppm बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है, और जो पानी में परमिट करना है वो बहुत छोटी वैल्यू है। तो टर्बिडिटी रॉड मेथड हो गया चाहे जैक्सन टर्बिडिटी मेथड हो गया, ये दोनों मेथड्स ऐसी है जो सिर्फ एक रफ आइडिया जरूर दे पाती है टर्बिडिटी के बारे में, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज में हमें अगर मेजरमेंट करना पड़ा तो इनका हम इस्तेमाल कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल की टर्बिडिटी नहीं जांच पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें ही नहीं देख सकती बहुत छोटे लेवल की टर्बिडिटी को। तो हमारे पास मींस इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिटेक्ट टर्बिडिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज बिकॉज ड्रिंकिंग वाटर परमिट्स लेसर टर्बिडिटी। स्टैंडर्ड सैंपल वैसे ही बनाया जाता है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट mg पर लीटर कह दो, ppm कह दो, जो हमने अभी समझा। STU का मतलब होता है सिलिका टर्बिडिटी यूनिट, JTU का मतलब होता है यहां पर JTU रेफर्स टू जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। तो यहां पर एक और यूनिट जुड़ जाती है मेजरमेंट की, वो है जैक्सन टर्बिडिटी यूनिट। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है वो ये कि दोनों ही जो मेथड है, इन दोनों में एक ही प्रिंसिपल यूज होता है, और वो है लॉन्गर इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट, लेसर विल बी द टर्बिडिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जरा देखो, यहां पर आपके पास लाइट इस पानी के अंदर अगर ज्यादा लंबी लेंथ ट्रेवल कर पाती है तो टर्बिडिटी कम पाई जाती है। अगर लाइट पानी के अंदर कम लेंथ ट्रेवल कर पाती है तो टर्बिडिटी ज्यादा पाई जाती है। मतलब जितना ज्यादा लंबा लाइट का पाथ होगा पानी के अंदर, टर्बिडिटी उतनी कम होगी। हमारे पास दोनों ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर में एक ही बातें हैं। इन बोथ द अबव मेथड द प्रिंसिपल यूज इज सेम, दैट इज लॉन्गर द पाथ लाइट ट्रेवल्स लेसर विल बी द टर्बिडिटी। ये बात ध्यान रखिएगा। जनरली टर्बिडिटी लेसर देन 5 ppm कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई। बिना हमारी आंखों में कुछ स्पेशल इक्विपमेंट या डिवाइसेस की मदद से हम बहुत छोटी टर्बिडिटी पता नहीं कर सकते। मतलब 5 ppm से कम की टर्बिडिटी हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देगी। पानी साफ दिखाई देगा, लेकिन उसमें हो सकती है 5 ppm से कम की टर्बिडिटी हो जो हम देख नहीं पाएंगे, बहुत छोटी टर्बिडिटी होती है। अब बात आती है सर, जब पीने के पानी के लिए हम देख ही नहीं सकते टर्बिडिटी को, तो फिर
हम कैसे पता करेंगे कि पीने के पानी में टर्बिडिटी जा कितनी रही है? उसके लिए थोड़े से एडवांस इंस्ट्रूमेंट लगते हैं। टू डिटेक्ट द टर्बिडिटी ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, इट इज डिटेक्टेड बाय एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स दैट कैन डिटेक्ट टर्बिडिटी even lesser than 1 ppm and works on different principle and they are Bayes और नेफ्लोमीटर। तो नेफ्लोमीटर और बेलीज टर्बिडिटी मीटर्स होते हैं जहां पर हम बहुत छोटे लेवल की टर्बिडिटी बहुत आसानी से पता कर पाते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट्स की वर्किंग प्रिंसिपल भी अलग हो जाती है, इनका मैकेनिज्म भी अलग हो जाता है, तरीका भी अलग है और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी भी है। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट जो हमने पढ़े वो टर्बिडिटी रॉड मेथड और जैक्सन टर्बिडिटी मेथड थे, जिनका एक ये प्रिंसिपल है। जो आगे पढ़ने वाले हैं नेफ्लोमीटर और बेलीज के बारे में, ये हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। इनके प्रिंसिपल, इनकी वर्किंग, इनकी कंडीशन सभी पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर अंत करते हैं और आप जो है कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए एईसी प्लस के बारे में। सार्थक बैच हमारे पास ऑलरेडी रनिंग है फॉर दी एसएससी जेईई 2023 फ्रॉम दी लाइव ऑफलाइन क्लासरूम, और ये हमारे पास विजय बैच ऑलरेडी रनिंग है लाइव फॉर ऑल स्टेट एई एंड जेईई एग्जाम्स, अगेन लाइव फ्रॉम दी ऑफलाइन क्लासरूम। आप नॉन टेक्निकल जितना भी कवर अप करना चाहते हैं डिटेल में, वो सब हमारी एप्लीकेशन एईसी प्लस एप्लीकेशन पर नॉन टेक के महापेक कोर्स के अंदर सारे ही नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स कवर अप किए गए हैं। एसएससी जेईई की टेस्ट सीरीज हमारे पास अवेलेबल है हर मोड में। आप उसे एप्लीकेशन विजिट करके एक बार देख सकते हैं कि किस तरह की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन टिल हियर। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां पर हम इन्हीं कंटेंट में इसको आगे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। थैंक यू।